हम लोग बहुत दिन से ये प्रयासरत है कि हमारे साहू समाज के जितने भी पदाधिकारीगण चयनित हुए हैं उनको सम्मानित किया जाए, और वो आज हम लोग को सुनहरा अवसर मिला कि समाज के बैनर तले हम लोग इन सारे अधिकारियों का स्वागत हम लोग यहाँ पर किए और समाज में संदेश देने का काम किए कि जिस तरह ये लोग विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ लिख कर अपना यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि आने वाली जो पीढ़ी है इनसे देख के सीख ले कि संघर्ष के बल पर कहीं भी मतलब कोई भी पद छोटा नहीं होता है, मतलब उसको पाया जा सकता है। तेली समाज जो आपने आयोजन जो किया इसमें आपने अभी मैंने देखा कि यहाँ पे कई लोगों को बीजेपी से लीड किए, उनको सम्मानित भी किया, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी भी जैसे जो मैट्रिक और 12 में ये टॉप किए उन लोग को भी हम लोग बुलाए थे मंच में, उनको भी सम्मानित किए, और जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग का यही संदेश रहेगा कि आप लोग जो अधिकारी हैं इनसे आप लोग मिलिए और इनसे दिशा निर्देश लीजिए कि किस तरह करके ये एग्जाम को क्रैक किया जाता है, और समाज के जो ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो लोग हम लोग से मिल सकते हैं, हम लोग समाज के बैनर तले उनका मदद करने का काम करेंगे। तेली समाज को एकजुट करने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारे समाज एकजुट है और पूरा झारखंड में हम लोग की 50 लाख की जनसंख्या है, और इसके लिए हम लोग संघर्षरत में हक अधिकार की लड़ाई के लिए मूलतः हमारा समाज पिछड़ा वर्ग में आता है, और पिछड़ा वर्ग का एक विंग है, और पिछड़ा वर्ग का जब भी बात आएगा तो तेली समाज को साइड करके बात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा आबादी अगर पिछड़ा वर्ग में किसी का है तो तेली समाज का है, और केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं पूरा झारखंड में जब भी झारखंडियत की बात हो या झारखंड का विकास का बात हो या झारखंड के हक अधिकार की लड़ाई की बात हो तो तेली समाज सबसे पहले खड़ा रहेगा। कांग्रेस के बारे में जिसकी जितनी हिस्सेदारी इसके तहत नगर निगम चुनाव भी होगा, तो क्या तेली समाज जो है इसमें अपना हिस्सा है? देखिए ये प्रोग्राम जो है समाज का बैनर तले हो रहा है, और हम लोग जब समाज में आते हैं तो पार्टी को बाहर फेंक के आते हैं, तो आपसे यही रहेगा कि आप समाज के बारे में हमारे से पूछे। हम लोग चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोग बहुलता है वहाँ पर हम लोग समाज का कैंडिडेट भी हम लोग बोलने का काम करेंगे। 50 लाख एकदम उसके अकॉर्डिंग इस बार जो भी चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, तो जहाँ जहाँ रिजर्व फ्री है, जहाँ पर हमारे लोग प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे जगह में हम लोग उनको मदद भी करेंगे और जिताने का काम करेंगे। देखिए बहुत दिनों के बाद में इस तरह से समाज के जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मान किया जाता है, किया जा रहा था आज के इस समारोह में। ऐसे में उनको एक मोटिवेशन मिलता है, प्लस आने वाली जो पीढ़ियां हैं वैसे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, उसके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा और एक कैटलिस्ट का ये काम करेगा ताकि समाज आगे बढ़ सके। और हमारी ये प्रयत्न है कि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में अपना भागीदारी अपना सुनिश्चित करें। अभी आप देख रहे हैं कि कितना विश्व जो है वो पूरी तरह से ग्लोबल विलेज के रूप में आ गया है, और जब तक आप एजुकेशनली साउंड नहीं होंगे आपको नौकरियों के सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, नौकरियां उतनी नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। इसलिए हमने नौकरियों के अलावा भी कोशिश किया है कि स्टार्टअप के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से या इनोवेशंस के माध्यम से आप स्वरोजगार देने वाले बने, ना कि स्वरोजगार लेने वाले। अगर आप में इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर सकते हैं तो अभी आप देख ही रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डायरेक्टेड इंडस्ट्री झारखंड सरकार या भारत सरकार का एमएसएमई सेक्टर भी ऐसे नए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। आप देख रहे हैं पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के साथ साथ नए स्टार्टअप के लिए, वेंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या नए इनोवेशंस के लिए या वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग को लेकर के, अगर आपके पास में फाइनेंसर है, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के माध्यम से है या फिकी के माध्यम से है या टर्न की बेसिस पे, बहुत सारे उद्योगों को सेटअप करने की जरूरत हो रही है। और जिस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। झारखंड में भी जैसे कुचे सिल्क वगैरह हुआ, या आप मिर्सा का नाम सुने होंगे जो धनबाद के पास में, वहां लेदर पार्क बनाने की बात में। इसी तरह चान्हो के पास में बरवे करके एक जगह है, उसमें फार्मास्यूटिकल पार्क वगैरह बना के टेक्सटाइल हब बनाना चाहते हैं। अभी तक क्या है कि टाटी सिल्क में, नामकोम वगैरह में
या नजदीक एरिया में हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग हब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे HSC वगैरह सिक होने की वजह से जो उनको एंसिलरी इंडस्ट्रीज के रूप में हमको स्टैब्लिश करना था, उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देख रहे हैं, वो टिस्को के रूप में वो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और उनको वेंडर कोड मिला हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को चाहिए। हम क्यों नहीं इंडिया को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करें, और जिस तरह से अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, साथ ही साथ हम डिफेंस में आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग 60 से 70% अपना प्रोडक्शन शुरू किए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, डीप स्पेस रिसर्च में, डीप ओशन रिसर्च में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, साउथ पोलरीय जो विज्ञान है उसमें हम काफी बढ़ सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में, फोरकास्ट में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अभी एक नया फेज ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के आ रहा है, जिससे कि हम खाद्यान्न समस्या को ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा सके और फूड सिक्योरिटी को हम बढ़ाने की स्थिति में है। इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, सिल्वीकल्चर का है, फार्म फॉरेस्ट्री का है, सोशल फॉरेस्ट्री का है, फिशरीज का है, पोल्ट्री का है, डकलिंग का है, सीप ब्रीडिंग का लेकर के है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि झारखंड में भी ग्लोबल वाइब्रेंट समिट वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया था फूड प्रोसेसिंग को भी लेकर, और एक ऐसे यहाँ पर नए इंडस्ट्रीज आ पाए। ग्लोबल गुजरात वाइब्रेंट को भी लेकर के हम लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की कि क्यों नहीं हम अपने जो हमारी क्षमता है, इतना अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पर, वेदर है, उसके माध्यम से हम न केवल एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सब्जियां आप देखते हैं बाहर कितनी जाती हैं, हम क्यों नहीं अपनी सब्जियों को डिहाइड्रेट करके वहां से जैसे नेफेड के माध्यम से जैसे वहां का वाटर कंटेंट को निकाल करके ड्राई फॉर्म में, टिन्ड के फॉर्म में हम दूसरे कंट्री में ड्राई पोर्ट बना करके या कंटेनर के रूप में भेजा सकते हैं। क्योंकि ये पेरिसेबल आइटम है तो ऑब्वियसली उस तरह का हम आगे आ सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, मधुमक्खी पालन को, और इतने अच्छे यहाँ पर टूरिस्ट साइट है, तो टूरिज्म के लिए बहुत सारे पोटेंशियल है, वाटरफॉल्स है, इको टूरिज्म को लेकर हम बढ़ा सकते हैं, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर को लेकर बढ़ा सकते हैं, यहाँ रॉक क्लाइंबिंग हो सकती है, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, यही संभावनाएं हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे जो आपने विवरण विस्तार से बताया, ये तो समस्त समाज के लिए बताया आपने। एक चीज बताया कि जो समस्त समाज इसमें काम इन्वॉल्व होकर काम कर सकता है। सर आज का विषय है गौरव अभिनंदन, जिसमें जो हमारी कोशिश है कि अभी भी हमारा समाज काफी पिछड़ा है, हम क्यों नहीं अन्य समाज की तरह लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि कंपटीशन की भावना होगी। जब तक प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो कोशिश है, ऑलवेज ट्राइंग फॉर एक्सेलेंस। जापानीज लोगों का एक थ्योरी होता है, जेन थ्योरी जो है, जिसको हम भी कोशिश करते हैं कॉपी पेस्ट करने की अपने समाज के लिए, कि ऑलवेज ट्राइंग फॉर एक्सेलेंस, अपनी बेहतरी के प्रयास के लिए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, मेडिकल का फील्ड है, हायर एजुकेशन है, सामाजिक है, और टीम लीडर्स हम अपने समाज से निकालना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिकल फील्ड का है, सोशल फील्ड का है, इंडस्ट्रियल फील्ड का है, किसान के रूप में अगर वो आगे आना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आगे आना चाहते हैं, तो एक लीडरशिप क्वालिटीज, फ्रंट से लीड करना है अपने समाज को। अभी तक क्या है कि आप बैक बेंचर्स थे, हम क्यों नहीं फ्रंट में आ सकते, वहां हम ड्राइविंग सीट में क्यों नहीं आ सकते। तो हमारे समाज में उस तरह से एक थॉट प्रोवोकेटिंग ये इनिशिएटिव था, जिसको लेकर हम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और टाइम टू टाइम हमारे भी प्रयास ये रहेगी कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम इस तरह के इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते रहें, ताकि समाज के लोगों में एक विजन बने, एक माइंडसेट डेवलप हो, एक सोचने के लिए वो मजबूर हो जाए कि कैसे हम आगे बढ़े। आज हमारी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो हम 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हम क्या है, क्या हम नेशन के मेन स्ट्रीम में कितना हम सम्मिलित हो पाए हैं, कैसे हम नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। और ये केवल एक समाज के कहने से नहीं होगा, सभी समाजों को लेकर आगे आना होगा। और उसमें हमारा दैनिक वैश्य समाज है, वो भी अपना प्रयास कर रहा है। और आने वाले वर्षों में आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर अच्छे बिजनेसमैन के रूप में, मैन्युफैक्चरर के रूप में, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में, अच्छे कॉमर्शियल एक्सपर्ट के रूप में, अच्छे सर्विस एक्सपर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और हमें अब कोशिश यही करना है कि चाहे जो भी फील्ड है, नई फील्ड में देख रहे हैं, अभी भी हम उतना आगे नहीं आ पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर, रोबोटिक्स से लेकर के, ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर, क्वांटम कंप्यूटिंग, एक नया फील्ड एकदम आ रहा है। और आने वाले समय में नौकरियों का भी पूरा परिदृश्य है वो बदलने जा रहा है। तो जब तक हम आने वाले चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम शायद वो विकास के दौर में अपने समाज को पीछा पाएंगे और पिछड़ते हुए पाएंगे। तो हमारी प्रयास है कि हम सभी को लेकर के, और जो भी लीड कर रहे हैं समाज के लोगों को, वो आगे आए, और ताकि हम एक अपने समाज में जो है अभी भी जो खाइयां बनी हुई है
या हमारे अपने समाज में जो खाइयां बनी है उसको हम बांटने में कामयाब होंगे। इस सम्मान समारोह में आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत जैसे ये कहना बोल सकते हैं कि हम इस समाज से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके के समारोह से आगे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उन लोगों को भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। उन लोगों का हौसला बढ़ेगा कि आगे भी उन लोग भी आगे कुछ कर दिखाए, ताकि उन लोगों को भी इस तरीके से सम्मानित किया जा सके। जो छात्र अभी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए, कैसे उन लोग निकाल सके, किस तरह से आसानी तरीके से उन्हें कर सके, तो थोड़ा कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ज्यादा डेविएट नहीं होना है। आप जो लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस पर फोकस रहिए। हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, ईमानदार हैं खुद के साथ में, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। कितने घंटे की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है इसमें? ऐसे तो अगर आप रेगुलर रूटीन में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, और मेरा ये था कि मैं रूटीन वाइज हर एक दिन पढ़ा करती थी। ऐसे मैक्सिमम आप 12 to 13 आवर्स पे पढ़ाई कर सकते हैं एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है और डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सक्सेसफुल होगा। और जो अभी युवा लक्ष्य रखे हुए हैं कि मुझे जेपीएससी क्रैक करना है और इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उनका लक्ष्य ये रखा हुआ है, तो क्या कुछ करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, उनका बता दें। उन लोगों के पास में अभी टाइम है, 3 साल का तो मैक्सिमम मिनिमम टाइम है, तो आप उस 3 साल में एक सही तरीके से आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आगे का जो आपको पेपर लेना है वो सही तरीके से चूज कर सकते हैं और उसी वे में अच्छे तरीके से मूव फॉरवर्ड करें।